अगर आप भी मेरी तरह एक बिजनेस चलाते हैं या किसी ऑर्गेनाइजेशन में you have a leadership role and you have people who you hired with great care and kept them together, then my question is for you. अगर ये लॉकडाउन 1 महीने का हो तो आप क्या करेंगे? अपने लोगों के साथ कैसा सलूक करेंगे? सबको साथ रखेंगे या कुछ को जाने को कह देंगे? कैसे डिसाइड करेंगे कि किसको रखना है या किसको नहीं रखना है? और अगर ये लॉकडाउन 3 महीने रहा तो? बड़े मुश्किल सवाल है और कोई एक सही जवाब नहीं है इनका, लेकिन मेरे पास एक रोल मॉडल है, द क्विंटेसेंशियल सनशाइन मैन आर.डी. बर्मन, एंड दिस इज लेसन्स फॉर लॉकडाउन। जैसे एक जौहरी अपने हीरे इकट्ठे करता है, चुनता है, वैसे ही पंचम दा ने एक एक करके अपने म्यूजिशियंस जैसे हीरे इकट्ठे किए थे। उनको पहले वो परखते थे, चुनते थे, फिर उन्हें निखारते थे। हम और आप भी अपनी कंपनियों में यही करते हैं। लुइस बैंक्स, टोनी वाज, भवानी शंकर, पंडित रोनू मजूमदार, रमेश अय्यर, फ्रैंको वाज जैसे कई दिग्गज म्यूजिशियंस पंचम ने अपने म्यूजिकल सफर में संजोए और यहां तक के क्लब्स और बैंड से भी उठाए, जहां जो मिला उसको अपने साथ ले आए। ऐसा कोई बड़ा आर्टिस्ट नहीं है जिसको कि पंचम दा के लिए कभी बजाने का मौका ना मिला हो या पंचम दा ने उनके साथ काम ना किया हो। मिसाल के तौर पे पंडित हरिप्रसाद चौरसिया, मैंने पहले नाम लिया लुइस बैंक्स का, त्रिलोक गुरतू, पंडित शिव कुमार शर्मा, सरदार उत्तम सिंह, भूपेंद्र सिंह, लेस्ली लुइस, नितिन शंकर, कांचा उस्ताद सुल्तान खान, किशोर सोडा, ये सब वो लोग हैं who played for Pancham regularly. Now imagine Pancham as a leader with top talent in a room, and now he has to ideate with them, assign roles, bring clarity of vision, coach and mentor, and literally conduct all of them. Pancham had a very good coterie of musicians with him who were with him in city, and they complemented him very well. They understood Pancham's mind. They understood Pancham's way of making music. अकबर के पास नवरत्न थे, ये तो दुनिया जानती है। उसमें एक बीरबल था, बाकी नवरत्न भी थे, लेकिन बीरबल बहुत पॉपुलर था, लेकिन 9 रत्न थे। ऐसा लगा पंचम के पास भी 9 रत्न थे। These 9 musicians they are all solist. You can give them anything, they will play. वहां पे कोई पंचम नहीं है और कोई बासुदा नहीं है और कोई अपना मनोरी नहीं है, कोई कुछ नहीं, सब they are all, everybody is R.D. Burman and everybody is musician. Even Pancham is also a musician and everybody is R.D. Burman. They are working like a family. टाक 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 ये बोला 20 मिनट में गाना रेडी हो गया. Like that they used to compose songs in minutes. अच्छा है, गाने में बहुत अच्छा लगता है, वेलकम, एक्सेप्टेड. तो ये पंचम का एक था. This thing is free with everybody. He'll allow you to talk, he'll listen to you, you give him an idea, he'll grasp it, love it, and then, hey, ये मैं नहीं बना, वो बनाया. ईगो नहीं था, कॉम्प्लेक्स नहीं था. जो अच्छा है वो सबके साथ अच्छा होता है. ये मुझे बहुत उनकी याद रहती है कि वो कभी उन्होंने किसी चीज़ का ये नहीं किया, अपने आप को अलग महसूस करना साथ में. यानी कहूँगा तो गलत नहीं होगा, वो इक्वलिटी कॉम्प्लेक्स था उनमें. सारे म्यूजिशियन से इंस्पायर होके जो काम होता है वो अकेले नहीं होता. इसीलिए शायद इसको संगीत कहा जाता है, जो गीत संग में गाया जाए. ये गायकी की बातें तो, और एक दूसरे के प्रति प्यार इतना होता था. सिंगर बूथ और मैं सामने निकल के आई और मेरे पास आ गई. आशा जी बोली, क्या बजाया तुमने? जो मैं गा रही थी उससे अलग बात कह दी. कैसे सूझा तुमको? मैंने कहा दीदी बस आपको सुन के तो ये जो एक दूसरे से लिपटा हुआ पूरा चीज होता था, ये पंचम दा के रिकॉर्डिंग में कोई बड़ा छोटा नहीं होता था. It never felt like work, no? I used to be on the studio mornings 8:30, 8:15 I used to leave here, come back at 12.
I never felt that I was working whole day, no? Only my children felt. सोचिए, there is no one who could have played the instruments better than these masters. हर बंदा अपने में दिग्गज already है. But R.D. knew the art of using the instruments and notes and people at the right places. As they say, they knew the counting, but R.D. knew the maths. He was a facilitator, a motivator, someone they could trust, and who was himself so competent in music. The only composer whose recordings were not tension-filled, but easy and fun. He didn't want you to be tense when you're making a solo. You enjoy the song, enjoy your part in it, and play in that manner, and then automatically the best comes out of you. तो एनीवे वो पीस में बजाने लगा और गाने में मेरे लायक कुछ था नहीं. मैं अपना चुपचाप बैठा हुआ था. उन दिनों लाइव रिकॉर्डिंग होती थी. वैसे डबिंग का जमाना भी आ गया था, मगर फिर भी इसको काफी चीज इसमें लाइव हुई. तो मुझे बोले, मैंने कहा कि वायलिन में पूरा जगह भरा हुआ है तो मेरे लिए तो कोई ज्यादा जगह ही नहीं है. बोले तू बजा, नॉब मेरे हाथ में है, मैं वायलिन के अंदर भी तुझे उठा लूंगा, गाना सुन और अपनी जगह ढूंढ ले. तो हुआ भी वही. जैसे ही लता जी का आप सुनते होंगे, देखिए कैसे जगह है. कुछ ना कहो, कुछ भी ना कहो, क्या कहना है. गवाना सिर्फ वही जानता था. किसी म्यूजिक डायरेक्टर को नहीं आया आर्टिस्ट से गवाना कैसे. From the music director's recordist booth to the singer's booth, he would never talk on a microphone and tell you what's wrong with your singing. I would see that there's a little bit of a silence, and he would have come into the cabin, opened the door, and very quietly come and told me, your pitching is slightly not okay here. You need to, And then if he sees your face fall a little bit, he would very, very say, you're doing such a brilliant job of the song. It's coming out so well, but I know that you can even do the song a little better than this. नए सिंगर को कैसे बूस्ट करना. अगर एक नया सिंगर बेसुरा गा रहा है या ठीक से नहीं समझ में आया, तो वो उल्टा ऐसे क्या यार आप तेरा सुर नहीं लग रहा है, तो वो नर्वस हो जाएगा. बट ही वॉज, उनका अलग वे था. वो फैंटास्टिक. कोई भी हो, दीदी हो, मैं हूँ, किशोर हूँ, बराबर कि समझ जाओ कि ठीक करना है. इतना किया तो हम समझ जाते थे. मुसीबत क्या होती थी कि वो इतना अच्छा गाते थे कि हमको लगता था यार हम इसका अगर 10% भी गा लें तो आई थिंक वी शुड बी एबल टू गिव अ गुड रिजल्ट. It was not straight simple singing. A lot of reading in between lines. तितलियों से सुना मैंने कैसा बाग का, बाग में थी एक कली शर्मीली और छुई, एक दिन मन चला हो. I was singing हो भंवरा आ गया. This is what I sang. He said, no, can you try and do this? एक दिन मन चला हो भंवरा आ गया, भंवरा आ गया. Leaving the tal a little bit and also enunciating it differently, like closing his mouth and then opening it out again. And I think exactly, again it struck me that I just had to follow what he was singing like an ape. आओ 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 ट्विस्ट करें, गा उठा मौसम में, आओ ट्विस्ट करें. I really, when I sang that, I was imitating Pancham, the way he was singing the song. And whatever, the song became a hit, but then it was only Pancham who made it a hit. I followed to a T the way Pancham sang that song. And amazing, such a nice and unaffected, no airs at all. I mean, at all. I'm saying at all. He had no airs. He just mixed with his musicians. He used to come to the dining hall when we were lunching there, all the musicians. He would suddenly come in, hey guys, and all that, and just look at the plates and all that. And if he liked something, he would just put his hand and eat it.
He was so much with the musicians. So that's why everybody just loved him. He used to wrestle with the musicians, things like that. Yeah. It's just one with them. He was a musician. He didn't want to say, I'm a great music director. And yeah, he didn't have that. People say that it takes teamwork to make a dream work. But you have to take genuine interest in the team members, their lives, their personal development. And that is what Pancham did. He helped them, all his musicians in highs and lows. And they knew that he was always around when they needed them. काम हो ना हो, वक्त कैसा भी हो, अगर हम टीम हैं तो हैं. सबके लिए बहुत प्यार था. हर एक म्यूजिशियन को मदद करते थे और चुपके चुपके मदद करते थे. कभी कभी वो बात अंदर ही रह जाती थी. मेरा स्लिप डिस हुआ था. 6-7 महीना मैं काम पे गया नहीं, और भाई 7 महीना नहीं गया ना, 7 महीने के पैसा रोज शाम को पैसा, सिटिंग मनी, ओवर टाइम मनी सब घर पे. नहीं जाके देखे यार, सही इधर ही रहता. और घर पे फोन करता था, कैसा है. For him, the team was very precious. Oh actually. yes, every individual. Basudha had his heart attack. He arranged for everything. I'd gone to Dubai, I'd gone to Siliguri, and I'd gone to a lot of places, even to London, to perform with him. And it's just that, when it comes to selection of songs, there was absolutely no tension. He would allow you to choose what you wanted and rehearse as many times as you wanted. And then when you come there, he would just make sure that your hotel room is right, the food is right, and also to the point of calling you and saying, if there's any money you need for shopping, just take it from me. एक बार की बात है, आरडी के फेवरेट लैटिन अमेरिकन इंस्ट्रूमेंट्स में से एक है रेसो रेसो. बैम्बू की पाइप पर ग्रूव्स होते हैं और आप उसे कंगी से बजाते हैं, जैसे हमने पड़ोसन या सागर में देखा होगा. एक दिन आरडी ने अपनी टीम को कहा कि यार हम लोग मिलकर एक मेटल का रेसो रेसो बनाते हैं. फिर क्या, इनके जितने असिस्टेंट थे पहुंच गए हार्डवेयर स्टोर्स पर, अलग अलग डायमीटर्स की पाइप्स लेके उन पे ग्रूव्स बनवाए, और जो आरडी के कानों को जमा, उस पाइप को उन्होंने मेटल स्टिक से बजाना शुरू कर दिया. इफ यू नो दिस सॉन्ग फ्रॉम सनम तेरी कसम जाने जाओ मेरी, इसमें यही बजा है. अब बताइए, मुंबई की लंबी गर्मी से भरी सड़कों पर उतरने के लिए तैयार हो जाती थी इनकी टीम, इनके किसी भी काम के लिए, ओनली बिकॉज दे न्यू दैट एट द एंड मैजिक होने वाला है. ये हरकतें बाय द वे हम उन लोगों के लिए करते हैं, उन लीडर्स, उन बॉसेस के लिए करते हैं जिन्होंने हमारा हाथ थाम के रखा जब प्रॉब्लम ज्यादा थी. द लॉकडाउन, दिस वन will test us. Our people, our employees, our partners, people whose livelihoods depend on us will test us. और सच बात यह है कि ये लॉकडाउन तो खत्म हो जाएगा, like every लॉकडाउन, लेकिन जो लोग इस समय देख रहे हैं कि हम एज लीडर्स मुसीबत पड़ने पर कैसी हरकतें करते हैं, बेटा सबको सब कुछ याद रह जाएगा. Research suggests that 50% of the people who stay with us are the ones that believe in us. Next time on the Quintessential Sunshine Man, R.D. Burman, we will explore Pancham's life further and understand why he paid so much attention to continuously learning and investing in new skills, and what can we learn from his life during this lockdown. I'll be back soon, dosto. Till then, much sunshine and laughter to you as always. All my very best.